बिहार सरकार जो है जब जाति पूछी उसका लगभग 1 साल हो गया है। कुछ उखड़ा है बिहार में, क्या आपको लग रहा है? सत्ता विपक्ष सब इसका श्रेय लेने के लिए लगातार होर्डिंग बैनर लगा रहे हैं। आपको याद होगा मंडल कमीशन जो है जब आया था उस समय भी यही राजनीति हुई थी और उस समय भी यही भूल किया गया था। प्रधानमंत्री जी सोचे थे कि बहुत फायदा हो जाएगा, वो जाति का वोट हमको मिल जाएगा। हुआ क्या, आपको पता होगा कि ना वो घर के रहे ना घाट के रहे, कहीं वैसे ही मोदी जी भी ना हो जाए। लोग इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। 56 इंच के सीना वाला मोदी जी जो है पाकिस्तान पे तोप बरसाएंगे। अब मोदी जी पूछ रहे हैं कि कौन जात है। दिमाग आपका खराब है जी। जात का बात करेंगे तो हमको सीट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे कुछ रिजर्वेशन बढ़ जाएगा। जाति पे अगर आप आ रहे हैं तो जाके देख लीजिए इस बार भी यूपीएससी किसने जो है टॉप किया, क्या उनको रिजर्वेशन मिला था। आप आर्थिक रूप से देख के लोगों को आगे बढ़ाइए ना भाई। अब जाति के नाम पे आप लोगों को आगे बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं। जिसके पास फॉर्च्यूनर है उसको भी आरक्षण आप दे रहे हैं। दुनिया भर में कहिए कि भारत को भी रिजर्वेशन दे दीजिए ताकि हम जो है और तेजी से विकास कर पाए। ये कोई मतलब है जी? जाति गिनने को हो रहा है तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारे बाबूजी कहे थे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा प्रयास था। 90 से लेके अभी तक मुख्यमंत्री किस जाति के रहे हैं? पिछड़ा, दलित के। लेकिन फिर भी आज भी उस जाति का कोई भला हुआ है क्या? लालू यादव आएंगे या तेजस्वी यादव कहेंगे तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री के कारण जो है इतना बुरा हाल है, और नीतीश कुमार आएंगे तो कहेंगे कि लालू के चलते इतना। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले के बाद देश एक बड़े फैसले के इंतजार में था। फैसला हुआ पर आतंकियों के खिलाफ नहीं बल्कि देश में जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं और आज इसी अहम विषय पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं बिहार के चर्चित यूट्यूबर राकेश जी। राकेश जी, बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले जात पूछ लेते हैं, कौन जात है? हमारे जात की वजह से आप यहाँ बुलाए हैं या फिर यूट्यूबर हैं या पत्रकार हैं उस वजह से आप बुलाए हैं, ये बताइए। नहीं, हम नहीं पूछ रहे हैं। पहले आपके बिहार सरकार ने पूछा, अब केंद्र सरकार पूछ रही है तो हम वो पूछिए। बिहार सरकार ने पूछ के क्या उखाड़ लिया? बिहार सरकार जो है जब जाति पूछी उसका लगभग 1 साल हो गया है। कुछ उखड़ा है बिहार में, क्या आपको लग रहा है? कुछ विकास में तेजी आई है? जवाब दीजिए, कुछ आई है? अरे कुछ बिहार में हमको दे दीजिए ना ना, कुछ तेजी आई है विकास? नहीं, हम बता रहे हैं। हम तो सवाल आपसे पूछ रहे हैं ना। आप पटना के सड़कों पर देख लीजिए, सत्ता विपक्ष सब इसका श्रेय लेने के लिए लगातार होर्डिंग बैनर लगा रहे हैं। आपको लगता ही नहीं है सत्ता जिसके हाथ में है? क्योंकि उनको राजनीति करना है ना, उनको राजनीति करना है जात के नाम पे, और ये बहुत पहले से होते हुए आ रहा है। आपको याद होगा मंडल कमीशन जो है जब आया था उस समय भी यही राजनीति हुई थी और उस समय भी यही भूल किया गया था। प्रधानमंत्री जी सोचे थे कि बहुत फायदा हो जाएगा, जाति का वोट हमको मिल जाएगा। हुआ क्या, आपको पता होगा कि ना वो घर के रहे ना घाट के रहे, कहीं वैसे ही मोदी जी भी ना हो जाए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। बताइए, आज के आधुनिक युग में जहां पूरा दुनिया टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, देश के विकास पे काम कर रहा है, हम जाति गिनने में लगे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। 56 इंच के सीना वाला मोदी जी जो है पाकिस्तान पे तोप बरसाएंगे। अब मोदी जी पूछ रहे हैं कि कौन जात है? तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य की बात है? देखिए, हमें और आपको यहाँ चर्चा करना चाहिए कि हमारे देश में जो मेडिकल की सुविधा है वो कैसी है, पढ़ाई कैसी है, कितना हमारे पास पावर है, पाकिस्तान को कितना दिन में हम लोग जो है बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे नक्शा। दिमाग आपका खराब है जी। जात का बात करेंगे तो हमको सीट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे कुछ रिजर्वेशन बढ़ जाएगा। कहाँ आप है? क्या तो रिजर्वेशन के वैसाखी पे ही फिर भारत को भी आगे बढ़ाइए, फिर दुनिया भर में कहिए कि भारत को भी रिजर्वेशन दे दीजिए ताकि हम जो है और तेजी से विकास कर पाए। ये कोई मतलब है जी? लेकिन लगता है आप बुद्धिजीवित तबके से और उस वर्ग से है जिसको सवर्ण कहते हैं, इसलिए आपको ज्यादा तलखी लग रही है। हम बेवकूफ हैं, हमको ना रिजर्वेशन से मतलब है ना हमको जाति फाती से मतलब है। हम बेवकूफ हैं इसलिए हम अपने मेहनत पे भरोसा रखते हैं। हम बेवकूफ हैं इसलिए हमारा जो जाति पे अगर आप आ रहे हैं तो जाके देख लीजिए इस बार भी यूपीएससी किसने जो है टॉप किया, क्या उनको रिजर्वेशन मिला था। तो अगर आपके पास क्षमता है तो मायने नहीं रखता है कि आप किस जगह से आते हैं, किस जाति से आते हैं। आप आर्थिक रूप से देख के लोगों को आगे बढ़ाइए ना भाई। अब जाति के नाम पे आप लोगों को आगे बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं। जिसके पास फॉर्च्यूनर है उसको भी आरक्षण आप दे रहे हैं, तो वैसे थोड़े देश आगे बढ़ेगा। लेकिन वही घिसा पीटा जो है पॉलिटिक्स हमारे देश में चल रहा है और अफसोस कि उसके लिए भी क्रेडिट लग रहा है। अगर कोई विकास का कार्य होगा उसमें क्रेडिट के लिए दौर नहीं लगेगा। लेकिन जब जाति गिनने को हो रहा है तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारे बाबूजी कहे थे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा प्रयास था। अब देखिए कितना हंसी वाला बात है कि 2011 में जनगणना हुआ था, जाति गिना गया था। उस समय यही कांग्रेस की सरकार ने है जो जातियों का आंकड़ा नहीं बताया हम लोगों को, और आज वही कांग्रेस कह रही है कि भाई जाति गिन लेंगे तब विकास बहुत तेजी से होगा। अरे ससुरा, तो उस समय काहे नहीं जाति तुमने बता दिया, उस समय काहे नहीं विकास तेजी से कर दिया। ये सब बस आम लोगों को, भोले भाले लोगों को, जो बेचारे भोले भाले लोग हैं अपना रोजी रोटी चलाते हैं, उनको जो है बरगालने का काम है कि तुम्हारे जात का विकास करेंगे, तुम्हारे जात का विकास करेंगे। आप देख लीजिए, इसी बिहार का एग्जाम्पल आपको देते हैं जहां हम लोग बैठे हुए हैं। 90 से लेके अभी तक
मुख्यमंत्री किस जाति के रहे हैं? पिछड़ा, दलित के। लेकिन फिर भी आज भी उस जाति का कोई भला हुआ है क्या? बिहार में उस जाति के लोग जो है आज भी, ये लोग अपने अपने भाषण में लालू यादव आएंगे या तेजस्वी यादव कहेंगे तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री के कारण जो है इतना बुरा हाल है, और नीतीश कुमार आएंगे तो कहेंगे कि लालू के चलते इतना बुरा हाल। लालू यादव की चर्चा कर दी तो एक भाषण लालू यादव का काफी वायरल हुआ। उस भाषण की चर्चा करते हैं, लालू यादव मंच से बोलते हैं, चूंकि पिछड़े वर्ग से आते हैं तो स्वर्ण समाज के लोग हमको ललुआ ललुआ बोलते हैं, अगर ऊंची जाति से होते तो लालू बाबू बोलते। अगर यही बात अगर ऊंची जाति के लोग कहे तो जातीय तनाव पैदा हो जाता है। राकेश तिवारी को क्यों लगता है अब कि बिहार के विकास में जात बाधा है? लालू यादव को बोलने का किसी का औकात है जी? आप दो चीजों से देखिए मजबूत होते हैं, एक पॉलिटिकल पावर, क्षमता आपके पास ज्यादा है या कम है, तो वो मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही है, उनके बेटा जो है उप मुख्यमंत्री है, तो पावर के मामले में तो उनके आगे कोई नहीं है बिहार में। दूसरी होती है कि आपके जाति की संख्या कितनी है, जब जाति के आधार पर देखा जाए तो यादव जी से ज्यादा तो कोई नहीं है, तब फिर कैसे आपको सवर्ण जो है ललुआ ललुआ कह देगा? महाराज आप जाति से भी ज्यादा है, आपका पावर भी ज्यादा है, आप तो जेल में बंद कर दीजिएगा। आपके सरकार में तो आप पे छोड़िए ना, भ्रष्टाचार पे बोल देने पे आप इन्हें से लगा देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। 70 दिन हम जेल में रहे हैं ना, क्यों रहे हैं? लालू यादव पे नहीं बोले थे, मजदूर के लिए बोले थे, इसलिए जेल भेजा गया। मनीष कश्यप भी बोले थे, हाँ तो वो भी जेल गए, उन पे भी इन्हें से लगा। अब हम लोग मजदूर के लिए खाली सवाल कर रहे हैं उनके सरकार में, तब जेल भेजा जा रहा है। उनको बोल देंगे तो उन लोग तो फांसी पर चढ़वा देंगे। महाराज कैसे आप बोल रहे हैं ये सब बात? लेकिन आपको लगता है कि बिहार में जो इस बार का विधानसभा चुनाव होगा, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, उद्योग, धंधा, तमाम विषयों से ऊपर बिहार में जात छाया रहेगा, जैसा कि अभी मुद्दा बन गया है? एकदम विकास के मुद्दे पर बिहार का चुनाव होने वाला नहीं है। अच्छे लोग बिहार में नहीं चुने जाएंगे, क्योंकि बिहार का ये दुर्भाग्य है। जातीय जनगणना की चर्चा सबसे ज्यादा बिहार में ही हो रही है। सबसे ज्यादा क्रेडिट लेने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग ही छटपटा रहे हैं। बाकी किसी राज्य के नेता का सुने हैं क्या? कहीं बयान वगैरह सुने कि हम कहे थे? क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा यहीं पे है। आखिर ये इतना फायदेमंद होता तो क्या हमारे देश में आजादी जब हुई उस समय लोग बेवकूफ थे? उस समय जो सरकार में बैठे थे वो महामूर्ख थे? वही करा देते ना, जातियों को वही गिन देते। लेकिन उन लोगों ने नहीं गिना। क्यों नहीं गिना? क्योंकि ये जरूरी चीज ही नहीं था। आजादी के बाद से आज तक जो है जातियों को नहीं गिना गया। क्यों नहीं गिना गया? आप ध्यान दीजिएगा, जब हिस्ट्री की ओर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका मांग ही तब होना शुरू हुआ है 80 के बाद में। शायद जब 80 के आसपास में क्षेत्रीय पार्टी आई तो वो अपना जो है, उनका तो चूंकि बेस ही है। अब बिहार में राजद का बेस ही कौन जाति है आप जानते हैं, तब तो वो जाति का राजनीति करेंगे, इसीलिए वो जाति गिनने की बात कर रहे हैं। विकास से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर कोई भी नेता ये कह रहा है कि जाति गिनने से विकास हो जाएगा तो वो महामूर्ख बना रहा है आम लोगों को, और पढ़े लिखे लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ रहा है, चाहे वो किसी भी जाति के हों। चलिए एक और सवाल आपसे पूछते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, पर नेता का बेटा नेता बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय मंत्री का बेटा केंद्रीय मंत्री बनेगा। एक शब्द है क्रीमी लेयर, जिसने मलाई खा ली, दूसरे के लिए स्थान छोड़ दीजिए, क्या कहेंगे? देखिए, राजा का बेटा राजा बन जाए या कौन क्या बनेगा, आम लोगों के नजरिए से अगर देखें, गरीब के नजरिए से देखें, तो इससे लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। आप बने रहो मुख्यमंत्री, आपके बेटा बने रहे मुख्यमंत्री। रामविलास पासवान जी थे, चिराग पासवान है, कोई दिक्कत नहीं है। लालू यादव, राबड़ी देवी थी, तेजस्वी यादव है, कोई दिक्कत नहीं है। सम्राट चौधरी आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम गरीब का तो भला कीजिए। आप राजा का बेटा राजा बन जाइए भाई, नहीं किसी ने रोका है, लेकिन एक गरीब जो है उसके बेटा को कम से कम एक पदाधिकारी कम से कम रोजी रोटी लायक एक सरकारी नौकरी तो दे दीजिए। ये केवल दे दीजिए, आपसे सवाल तक लोग नहीं पूछने जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि इन सब चीजों पे बात ही नहीं हो रही है। ये दुर्भाग्य है। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, जहां अमेरिका जो है अलग अलग चांद पे जा रहा है, वहां के लिए रिसर्च कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, विकास कैसे हो ये देख रहा है, कैसे अपने आप को शक्तिशाली बनाए वो देख रहा है, और हम अपने आप को जो है जाति में बांट रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यही बीजेपी की, अब बीजेपी पे बोलवाइएगा, यही बीजेपी कह रही है कि जो है धर्म पूछा गया, जाति नहीं। और 2 दिन बाद जो है आ रहा है खबर कि हम मोदी जी जाति पूछेंगे। तो ये महामूर्ख बनाया जा रहा है। एगो इत्तू सा देश है, वो इसी का बेटा पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, वो पाकिस्तान आपको आंख दिखा रहा है। कितना टीवी चैनल आप उसका बैन कर दीजिएगा, देखिए हर एक टीवी चैनल में पाकिस्तान के जितना जो नेता है वो चिल्ला रहा है, वो धमकी दे रहा है, गिदर भपकी दे रहा है, और हम लोग यहाँ जाति में व्यस्त है। अभी जरूरत था कि मोदी जी जो है इधर से निकालते राफेल और तरह पाकिस्तान पर बम बरसाने लग जाते, तब जाके जो है दुनिया को ये बात समझ में आता कि भारत आत्मनिर्भर है। भारत की ओर अगर आंख उठाइएगा तो आंख नोच लेगा। भारत पे अगर आतंकवादी हमला कीजिएगा तो मुंहतोड़ जवाब देगा भारत। लेकिन अफसोस
ये सब कुछ नहीं हो रहा है। चलिए आखिरी सवाल भी पूछ लेते हैं, क्योंकि हम और आप बिहार के हैं, बिहार में तुरंत चुनाव है। बिहार में इस बार उपलब्धि के नाम पर 2023 का जातीय जनगणना है और 2025 का मुद्दा केंद्र द्वारा जातीय जनगणना कराए जाने की घोषणा है। श्रेय किसको देते हैं? सब लोग श्रेय लेने के लिए कटोरा लेकर खड़े हैं। इसमें हम तो श्रेय का ये चीज ही नहीं मानते हैं, ये श्रेय देने योग्य चीज ही नहीं है। तो जो श्रेय देगा, जो इसका श्रेय लेगा, उसको तो हम वोट नहीं देंगे। सिंपल हमारा सुनिए, अगर मेरा ओपिनियन समझिएगा तो हम आप श्रेय लीजिए ना कि मेडिकल कॉलेज जो है सबसे ज्यादा किसने बनाया, यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा किसने बनवाया, रोड किसने सबसे ज्यादा बनवाया, इसका श्रेय लीजिए ना। आप श्रेय जातीय जनगणना के लेने में पड़े हैं कि कौन जाति गिना, और रिजल्ट तो सामने है ना सर। 2023 में जनगणना हुआ है तो क्या ऐसा हुआ जो पहले नहीं हुआ था? हमको एक रिजल्ट बता दीजिए। जो भी जाति गिना गया यहाँ पे, उन जातियों से भी हम पूछ रहे हैं कि जो बहुत समर्थन में आ रहे हैं कि अरे जाति होना चाहिए, गिनना चाहिए, बिहार में गिना गया है, कौन जाति का भलाई हो गया जाति गिनने से? एक अगर उसका कोई कमेंट करके बता दे तो हम जो है बताएंगे कि श्रेय देने पे जो है किसको दिया जाए। तो ये सब बिना मतलब का कोई बात है, इस पर डिस्कशन भी जो है मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए। चलिए, इनको लगता है कि इस पर डिस्कशन और फोकस नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।